हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 की तीसरी, चौथी और पांचवें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की जो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, उसे भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपने इसके पहले के चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है आकृति 6.25। तो ये आप इसमें आकृति देख सकते हैं। इसमें दिया गया यदि पी क्यू समांतर एस टी, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू किसके समांतर है, एस टी के। और एंगल पी क्यू आर दिया गया है इसमें 110, और एंगल आर एस टी दिया गया है 130। तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात करना है, मतलब कि क्यू आर एस मतलब कि हमें इस बीच वाले भाग को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपको संकेत दे रहा है। इसमें दिया गया है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। मतलब कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर हमें एक रेखा ऐसे खींचना है। उसके बाद हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम फिगर बनाकर इसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हमने फिगर को ड्रा कर लिया है। इसमें क्या क्या रहा है कि इसमें एस टी के समांतर आर से होकर एक रेखा में खींचना है। तो चलिए हम यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेखा को ड्रा कर लिया है। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल क्यों आ रही है, हमें इस वाले भाग को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो आपके ये रेखा है, ये किसके समांतर है, एस टी के। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी, या आपका ए बी। तो इसमें जो दिया गया है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। एंगल पी क्यू आर 110 दिया गया है और एंगल आर एस टी 130 अंश दिया गया है। और यहाँ पर पी क्यू समांतर है एस टी के। ज्ञात क्या करना है, एंगल क्यू आर एस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने रचना किया है उसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। रचना हमने क्या किया है, आर से होकर आर से होकर एस टी के समांतर एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींचा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ए बी किसके समांतर है, एस टी के। अगर ए बी एस टी के समांतर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी क्यू समांतर है एस टी के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते, एस टी की जगह पर क्या हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास मिला उत्पत्ति। हमें ये मिला कि पी क्यू समांतर है एस टी के और एस टी समांतर है ए बी के। तो ये भी एक दूसरे के समांतर होंगे, ये हमें मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है, एंगल क्यू आर एस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पी क्यू समांतर है ए बी के। तो ये जो 110 है यहाँ पर, मतलब पी क्यू आर ये जो दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो एंगल ए आर क्यू अगर देखें यहाँ पर ये इतना, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू समांतर है ए बी के। तो ए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू बराबर होगा 180 के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक ही ओर के अंतःकोण। अंतःकोण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख दिया एक ही ओर के अंतःकोण। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पता है, एंगल पी क्यू आर कितना है, 110 है, प्लस एंगल ए आर क्यू बराबर 180।
अब हमें एंगल ए आर क्यू ज्ञात करना है, तो ए आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110, ये कितना आएगा 70 आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आर क्यू तो हमें ज्ञात नहीं करना था, फिगर में आप देख सकते हैं हमें ए आर क्यू नहीं ज्ञात करना है, लेकिन इसी की हेल्प से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा यहाँ का एंगल, उसके बाद यहाँ का एंगल जब हमें ज्ञात हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ए बी एक सीधी रेखा है, तो इसमें कितने अंश का कोण बनेगा 180, तो इसे भी हम ज्ञात कर लेंगे, इसे भी, तो ये तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, एंगल ए आर क्यू बराबर 70 अंश। उसी प्रकार एस टी समांतर है किसके, ए बी के, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर है एस टी के, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल टी एस आर या आर एस टी लिख सकते हैं जो दिया गया था, आर एस टी प्लस बी आर एस। यहाँ पर ये देखिए फिगर से आप समझिए, देखिए एंगल आर एस टी 130 और इसको ऐड करें तो कितना आएगा 180, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी आर एस लिख सकते हैं या एस आर बी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो एंगल लेते हैं उसे हम बीच में रखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 अंश। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर रीजन हमने दिया था वही इसमें भी होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर एस टी कितना है 130 प्लस एंगल बी आर एस। अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे शॉर्ट में से लिख सकते हैं अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण आप यहाँ पर लिख देना। तो देखिए ये इतना हो गया, तो एंगल बी आर एस इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल बी आर एस हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 130 इक्वल टू एंगल बी आर एस, 180 में से 130 जाएगा तो 50 अंश, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है, रेखा है, अतः इस पर बना कोण तो देखिए इसमें कौन कौन सा कोण बनेगा, तो यहाँ पर हम नेम दे देंगे। देखिए ये आपका एक कोण ये बनेगा जो हमने ज्ञात किया, एक कोण ये बनेगा और दूसरा कोण ये बनेगा, मतलब क्यू आर एस। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस 180। अब देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा है, आपने बता दिया, तो यहाँ पर आप नहीं लिखिए कोई। तो यहाँ पर देखिए ए आर बी कितना है 70 प्लस क्यू आर एस हमें नहीं पता है, प्लस अब देखिए बी आर एस कितना है 50 इक्वल टू 180, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180, 7 5 12 मतलब 120, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 अंश। तो यही फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर को ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें दिया गया आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी, तो यहाँ पर देखिए ए बी समांतर सी डी, तो एंगल ए पी क्यू कितना है 50 और एंगल पी आर डी कितना है 127, तो यक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको यहाँ पर समझना रहता है बस। अगर आप एक बार अच्छे समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना रहता, क्योंकि इसमें दिया गया है ए बी समांतर किसके है सी डी के। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि 50 यक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर आपका एकांतर कोण बनेगा। तो यक्स का मान तो हमें मिल गया। अब वाई का मान देखिए, वाई किसके बराबर होगा 127 के बराबर होगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर ए बी समांतर सी डी है
अगर हम पी आर को तिर्यक रेखा मानते हैं तो ये तो 127 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये पूरा कोण होगा, मतलब कि जो 127 है यहाँ से हम डायरेक्ट y का मान नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको, 50 प्लस y को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 127 मिल जाएगा। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास है कि ये क्या है आपका, ये यहाँ पर देखिए पी आर डी मतलब एंगल 127 जो है इस त्रिभुज का बाहिस कोण है। तो बाहिस कोण में क्या होता है कि सम्मुख त्रिभुज के ये जो त्रिभुज बना है इसके सामने का जो कोण है मतलब यक्स प्लस वाई, इन दोनों का योग अगर हम कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 127। तो फ्रेंड्स आप लोग डाउट में मत रहिएगा, हम आपको एक ही तरीका इसमें बताएंगे। आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए, अगर आपको एक तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिगर को बना लिया है। इसमें क्या है, ए बी समांतर सी डी है, तो यहाँ पर सी लिख देते हैं। ए बी समांतर सी डी है, एंगल ए पी क्यू 50 दिया गया है और एंगल पी आर डी 127 दिया गया है। तो यक्स और वाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स अगर हम इस कोण की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी आर डी त्रिभुज पी क्यू आर का बाहिस कोण है। ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी आर डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए पी आर डी कितना दिया गया, 127। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी। तो पी आर डी कितना है, 127 है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर बराबर होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स प्लस वाई 127 आया, ए पी क्यू हमारे पास 50 दिया है, पी क्यू आर यक्स दिया गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 50 बराबर यक्स। तो यहाँ पर यक्स बराबर हमारे पास कितना है, 50। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे कि ये जो यक्स का मान है हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक, इसको मान लेते हैं पहले। यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर अब देखिए यहाँ पर समीकरण एक में मान को रखेंगे तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 127। अब देखिए एक्स का मान 50 है प्लस वाई बराबर 127 और वाई बराबर 127 माइनस 50। तो वाई बराबर आएगा आपका 77। देखिए 7 में 0 जाएगा तो 7 आएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7। तो एक्स बराबर 50 और वाई बराबर 77 अंश। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसे आपको एक तरीका और बताए थे उस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये का अंदर कोण तो हमें मिल गया, और अगर इसको हम देखें ए बी समांतर सी डी है और पी आर तिर्यक रेखा है, तो ये वाई और प्लस इसको मतलब वाई प्लस 50 करें तो ये के बराबर हो जाएगा। इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इससे रिलेटेड अगर आप फिजिक्स में नहीं पढ़े हैं तो ये आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि इसमें जो बनेगा, क्योंकि ये आपका मिरर दिया गया है मतलब दर्पण दिया गया है, तो इसमें आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है, तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, पी क्यू आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर है, मतलब पी क्यू समांतर आर एस है। तो ये तो हमें दे दिया गया है कि पी क्यू समांतर आर एस है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे, तो ये आपतन किरण है आपका ए बी।
ए बी आपका आपतन किरण है। तो यहाँ पर लिखा है ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, मतलब ये जो दर्पण पी क्यू है और इस बिंदु पर ये जो किरण जा रही है ए बी इस बिंदु पर टकराती है और परावर्तित किरण ये परावर्तित हो जाती है, मतलब बी सी पर चलकर दर्पण आर एस पर सी बिंदु पर टकराती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ये जो ए बी किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ से टकराती है, उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद ये इधर आ जाती है। तो ये जो दर्पण लगा हुआ है इस बिंदु से यहाँ पर टकराती है, उसके बाद ये किरण ऐसे निकल जाती है। तो वही आगे इसमें दिया गया बी सी पर चलकर दर्पण आर एस पर से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है ए बी समांतर सी डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ए बी समांतर सी डी कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो किसी न किसी तरीके से देखिए, समांतर सिद्ध करने के लिए हमें क्या एकांतर कोण, अंतःकोण, संगत कोण ये सब इसमें दिखाना पड़ता है। तो जो कोण बन रहेगा उसे हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी न किसी तरीके से अगर हम इस कोण को यहाँ से इस कोण को और इस कोण को अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये अगर बराबर होगा तो ये किससे बराबर होगा? एकांतर से, मतलब इस कोण अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी। अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे ए बी समांतर सी डी नहीं है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ रचना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये आपतन किरण है और परावर्तित किरण है इसके बीच में आपका कोण बनता है। एक इंसिडेंट रे बनता है, मतलब आपतन कोण बनता है, एक परावर्तन कोण। इसी प्रकार से देखिए, जब ये रेखा गई तो यहाँ पर आपतन कोण बनेगा, यहाँ पर परावर्तन कोण, क्योंकि ये रेखा जा रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपतन कोण हो किरण हो गई तो यहाँ पर आपतन कोण बनेगा, और ये परावर्तित हो रही है तो यहाँ पर परावर्तन कोण बनेगा। ये सब तो समझना है। चलिए पहले इसको हम फिगर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिगर को बना लिया है। ये आपके दोनों दर्पण हैं, पी क्यू और आर एस, ये दोनों दर्पण हैं। तो इसमें ये जो किरण जा रही है आपतन और ये परावर्तन, यहाँ से ये परावर्तन है और ये आपतन है। तो हमें इसमें कुछ रचना करना है। इसमें रचना हमें ये करना है कि इसके बीच से हमें लंब ड्रा करना है और इसके बीच से हमें लंब ड्रा करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लंब ड्रा करने से पहले जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया गया है पी क्यू समांतर आर एस है और हमें सिद्ध करना है ए बी। तो यहाँ पर ए लिखना था। तो ए बी समांतर किसके? सी डी। ये दोनों को हमें दिखाना है कि ये समांतर है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें रचना करने पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, इसमें क्या रचना करना है? हमें इसमें यहाँ से लंब ड्रा करना है और उसके बाद यहाँ लंब ड्रा करना है। इसको हम कुछ नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी ई, और यहाँ पर ये सी है तो इसको हम एफ दे देते हैं। ये ई है, इसको एफ। तो बी और सी एफ क्या है? लंब है। किस पर हैं? पी के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसी को, यहाँ पर लिखेंगे बी और सी एफ दो अभिलंब हैं। ये इस तरह आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पी क्यू लंब बी ई तथा सी एफ लंब आर एस। ये हो गया। अब देखिए, जो ये हमने लंब ड्रा किया है तो यहाँ से हमें क्या मिला है कि यहाँ पर आपका आपतन कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई और यहाँ पर आपका आर बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका बनेगा आई और यहाँ पर आर बनेगा। आप इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख दें यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये आपका आई है और ये आपका आर है। तो यहाँ पर I1 नाम दे दीजिए, इसको भी R1 नाम दे दीजिए। ये आई है, ये आर है, ये I1 है, ये R1 है। तो यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ये जो लंब ड्रा किए हैं तो इससे हमें ये मिला है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल आई बराबर एंगल आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको नेम दे देते हैं 1 2 3
4। इसको लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगा आपको। देखिए एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ये किस लिए बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कारण आपतन कोण बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर परावर्तन कोण कौन सा है, ये आपका आपतन कोण है एक, और ये आपका परावर्तन कोण है। इससे हमें ये मिल गया, और यहाँ पर क्या मिला है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये क्यों, तो ये भी इसी वजह से बराबर होगा आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात और समझना है कि ये जो हमने लंब ड्रा किया था, इसमें बी ई और सी एफ जो लंब ड्रा किए हैं, ये क्या है आपका, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। मतलब कि जब कोई दो समांतर रेखाओं में कोई लंब ड्रा करते हैं तो वो भी एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे कि बी ई समांतर सी एफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी ई, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ई समांतर है सी एफ के। अब देखिए बी ई समांतर है सी एफ के, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकांतर कोण बनेगा। देखिए बी ई समांतर सी एफ है और ये बी सी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको तो लिख दिया है, लेकिन आपको इसमें हमने आपको बता भी दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समांतर रेखाओं के मध्य, ये जो समांतर रेखा पी क्यू और आर एस था उसी के लिए, समांतर रेखाओं के मध्य खींचा गया अभिलंब अभिलंब समांतर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब देखिए जब ये समांतर हो गया तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये बी ई समांतर है किसके, सी एफ के, और ये बी सी तिर्यक रेखा है, तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये हो गया। अब देखिए इसमें एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्या है, ये आपका एकांतर कोण है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एकांतर कोण, ये हो गया। अब देखिए एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये तो आ गया। तो यहाँ पर देखिए एंगल 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, तो यहाँ पर इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 लिख देंगे इक्वल टू, और एंगल 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल 4 लिख दिया। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ये किस लिए होगा, हमने इसको इससे पाया, एंगल 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर हमने इसको बराबर दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 जो मिला है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पर हम इसको जोड़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, किसी तरह हम इस एंगल को, ये पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल को अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी होगा। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 ये एक तरफ जुड़ जाएगा, और एंगल 3 और एंगल 4 ये एक तरफ जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाकर ए बी सी लिख सकते हैं, और इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जोड़ते हैं ना, उसे हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं करते कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, इस तरह नहीं जोड़ा जाता है। जो लेफ्ट साइड है उसे लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं, जो राइट साइड में है उसे राइट साइड में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने आपको यही बताया था कि
एंगल 1 और एंगल 2 को अगर जोड़ते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर, और 3 + 4 को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। अब देखिए, जब एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी के, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी डी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रकार से एंगल ए बी सी और बी सी डी क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण किसका एकांतर कोण बन रहा है, पी क्यू, जब पी क्यू समांतर आर एस है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए बी समांतर सी डी होगा, प्रूव्ड। बस आपको यही इतना दिखाना था। तो फ्रेंड्स, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुका है और आपकी ये जो एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है आपका त्रिभुज, तो उसे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।